नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी सरकारी जॉब के अपडेट हम लेकर आते हैं और आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट तो ये है कि वो बच्चे जो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग करते थे काफ़ी लंबे समय के बाद जो है उनके लिए वैकेंसी आई है और इस बार वैकेंसी में कर दिया गया है खेला। बहुत तगड़ा खेला हुआ है। और क्या हुआ है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। बीएसएफ ने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल और एएसआई की नई भर्ती जो है 2024 में दी है और टोटल वैकेंसी जो आई हैं, टोटल जो वैकेंसी आई हैं वो बच्चा मेरे वो आई हैं 1526 वैकेंसी आई हैं टोटल। अब आप ये देखिए, पहले क्या होता था, पहले अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी निकलती थी, यानी कि आईटीबीपी में अलग निकलती थी, बीएसएफ में अलग, सीआरपीएफ में अलग, सीआईएसएफ में अलग, सीआरपीएफ में अलग, एसएसबी में अलग, असम राइफल में अलग। परंतु आपके तो कुछ अलग ही कर दिया। आपके क्या करा, जैसे कि सीपीएफ की एसएससी जीडी कराती थी, आपके सीपीएफ के लिए आपके एसआई की होती थी तो वो कराते थे सब साथ। ऐसे ही आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल और एएसआई की अलग अलग न कराकर एक बार ही भर्ती करा दी गई है। कौन कौन इसमें भरेंगे फॉर्म, क्या रहेगी एज, क्या रहेगी हाइट, क्या रहेगा सिलेबस, सब पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दिल थाम कर बैठो बिल्कुल। आपका जो है कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। वैकेंसी ज़्यादा है, सारी वैकेंसी एक साथ आई हैं। शॉर्ट हैंड स्टेनो वालों के लिए ये ज़बरदस्त तरीका है। तो हम बात करते हैं इस विज्ञप्ति की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ ने ये जो किया है, हेल्पलाइन नंबर दे दिया है, चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया है CAPF, ठीक है, फोर्सों के लिए मिनिस्ट्रल और कैबिनेट मिनिस्ट्रल दोनों की बात की गई है। ठीक है, और यहाँ पर किसकी दी गई है, स्टेनोग्राफर और ये भी स्टेनोग्राफर। तो स्टेनो ASI बोलते हैं, स्टेनोग्राफर क्या बोलते हैं, ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल। पहले अलग अलग पोस्ट निकलती थी, फोर्सों में, परंतु इस बार देख लीजिए अल्लाह क्या है सीआरपीएफ में। मेरे लाल देख लीजिए, सीआरपीएफ में यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है ASI की जो है 21 है। ठीक है, बीएसएफ में जो है ASI की वो 17 है, आईटीबीपी में वो कितनी है, 56 है। सबसे ज़्यादा सीआईएसएफ में है 146 स्टेनो की। एसएसबी में स्टेनो की कितनी है, 3 है। तो केवल इतने की ज़रूरत है स्टेनोग्राफर की, केवल इतने की ज़रूरत है स्टेनोग्राफर में। वहीं पर क्लर्क की बात करें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल में तो सीआरपीएफ में कितनी है, 282 हैं। ठीक है, बीएसएफ में 302 हैं। ठीक है, और आईटीबीपी में 163 हैं। वहीं पर सीआईएसएफ की बात करें सबसे ज़्यादा हैं, कितनी, 496 हैं। ठीक है, एसएसबी में बात करें तो 5 हैं और असम राइफल में बात करें तो 35 हैं। ये पोस्ट आपकी आई हैं। सबसे ज़्यादा सीआईएसएफ में है, सबसे ज़्यादा पोस्ट में किस में है, सीआईएसएफ। वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल की देख लो या फिर एएसआई की देख लेंगे, ASI। अब मेरे लाल क्या होता मैं समझाता हूँ आपको। इसमें जो एज मांगी जाती है, तो देखिए इसमें अभी तो कोई मेंशन दिया नहीं है, मगर मैं आपको बताता हूँ इसमें जो एज मांगी जाती है वो 18 से 25 वर्ष मांगी जाती है। इसमें जो हाइट मांगी जाती है, इसमें हाइट जो मांगी जाती है 165 सेंटीमीटर मांगी जाती है। वो हेड कांस्टेबल हो या मिनिस्ट्रल हो। आईटीबीपी में शायद इतनी मांगी जाती है। ठीक है, तो इतनी मांगी जाती है इसकी। अब इसका आवेदन ओपनिंग डेट कब होगी, 6 जून को होगी, यानी कि फिर 9 जून को होगी, अगले संडे को, यानी कि रविवार और 9 जून और 2024 को ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। वहीं पर लास्ट डेट जो है वो कब है, वो लास्ट डेट है 8 जुलाई 2024 को इसकी लास्ट डेट है। ठीक है बच्चा, तो ये भी थोड़ा सा याद रखो। स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की है। पहले अलग अलग निकालती थी, बीएसएफ अलग निकालता था, सीआरपीएफ अलग निकालता था, मगर इस बार जो है ये अलग नहीं निकाली, एक तरफ की गई है। इन्होंने कहा नंबर ऑफ वैकेंसी गिवन अबव द टेंटेटिव एंड, यानी अभी तक ही टेंटेटिव है, और इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी कि बढ़ाई भी जा सकती हैं घटाई भी सकती हैं। एट एन टाइम एंड स्टेज, यानी किसी भी टाइम पर और किसी भी स्टेज पर। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट पोस्ट मतलब सिलेक्शन के दौरान भी। ठीक है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न, यानी कि जो भी हमारा प्रशासनिक कारण होगा उसके अनुसार। ठीक है भाई, उसके ऑर्डर के अनुसार। तो यहाँ पर पूरी बात जो है आपको समझ में आ ही गई होगी। तो भैया ये समझ लीजिए। अब मैं बताता हूँ इसमें थोड़ी सी और चीज़ें क्या होती हैं। एज आपकी हो चुकी है, रनिंग केवल सीआरपीएफ केवल आईटीबीपी मांगते हैं, आईटीबीपी में रनिंग मांगते हैं, वो भी स्टेनो में 1600 मीटर मांगते हैं 10 मिनट में, 1600 मीटर मांगते हैं 10 मिनट में। और किसी में रनिंग मांगते नहीं हैं, सब में केवल हाइट वेट चेस्ट होता है, और किसी में रनिंग नहीं मांगते हैं। ठीक है, हाइट 165 होती है, वेट चेस्ट यही मापे जाते हैं, कागज वागज। उसके बाद में क्या होता, स्टेनो के लिए 10 मिनट का शॉर्ट हैंड का मैटर होता है, 10 मिनट का शॉर्ट हैंड
10 मिनट का शॉर्ट हैंड होता है जिसमें 80 शब्द की स्पीड से 800 वर्ड बोले जाते हैं। उसको हिंदी कन्वर्ट करने के लिए 60 मिनट मिलते हैं। कितने मिनट मिलते हैं? 60 मिनट। अंग्रेजी वाले के लिए 50 मिनट मिलते हैं। जो अंग्रेजी में लिखता है उसे 50 मिनट मिलते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। हिंदी वाले को 60 मिनट मिलते हैं। और 10 मिनट का शॉर्ट हैंड होता है, 10 मिनट का, 1 घंटा उसे बनाने में मिलता है। ठीक है, 5% गलती माफ़ होती है। ये तो हो गया स्टेनो के लिए। क्लर्क वालों के लिए 10 मिनट की टाइपिंग होती है। वो हिंदी की कर लो या फिर इंग्लिश की कर लो। ठीक है, इंग्लिश की कर लो। कितने की होती है? 10 मिनट की टाइपिंग होती है। कितने की होती है बेटा? 10 मिनट की। 10 मिनट की टाइपिंग होती है और 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट जो है वो मांगी जाती है हिंदी की। 35 वर्ड पर मिनट जो मांगी जाती है वो इंग्लिश की मांगी जाती है। ठीक है, तो आप वो तैयारी कर दीजिए। तो इसमें भी 5% गलती माफ़ होती है। इसमें और कोई उछल कूद है नहीं, केवल यही काम है भाई। यहाँ टांगों की रनिंग नहीं होती, यहाँ उंगलियों की रनिंग होती है। समझ गए नहीं? तो आपको एएसआई को मिलता है 1 स्टार, एएसआई को मिलता है 1 स्टार। इसे कहते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। हवलदार जो होता है उसे 3 फित्ती मिलती हैं। कितनी? 3 फित्ती। उसे कहते हैं हेड कांस्टेबल। हवलदार 3 फित्ती मिलती हैं। ठीक है, 3 फित्ती का प्रमोशन जो होता है उसके इसे भी 5 साल बाद जो है 5 साल बाद 1 स्टार मिल जाता है। इसे 5 साल बाद 1 और स्टार मिल जाता है। इसके वर्दी पर 2 स्टार, इसके पर 1 स्टार लग जाता है 5 साल में। 3 साल बाद इसमें प्रमोशन हो जाता है, सीनियर हो जाता है। यहाँ पर 1 स्टार और बढ़ जाता है। ठीक है, सिलेबस क्या है मैं आपको बता के चलूँगा। सिलेबस जो है वो कॉमन सिलेबस आएगा इस बार। कॉमन सिलेबस इस बार आएगा। और कॉमन सिलेबस क्या आएगा मैं बता रहा हूँ। कॉमन सिलेबस क्या आएगा? हिंदी आएगी 25 की। ठीक है, रीजनिंग आएगी 25 की। ठीक है, आपका जीएस आएगा ये 25 का, मैथ आएगा ये 25 का। पहले क्या होता था? पहले अलग अलग होता था। सीआरपीएफ में जीएस आता ही नहीं था। सीआरपीएफ में जीएस नहीं आता था। क्या आती थी? लीप की आती थी। ठीक है भाई, आईटीबी में पहले अंग्रेजी आती थी, अब क्या अंग्रेजी भी नहीं आएगी। तो ये तो अनुमान लग रहा है कि ये सिलेबस आ सकता है, क्योंकि अभी ये शॉर्ट नोटिस है। और जो पूरा खुलासा होगा वो 9 तारीख में होगा, क्योंकि 5 तारीख आज हो चुकी है, 4 दिन अभी बाकी हैं। तो और 4 दिन में आपका पूरा वाइवा खुलकर आ जाएगा। फिलहाल में आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि टोटल वैकेंसी जो है वो 1526 वैकेंसी एक बार निकल रही हैं। तो किस्मत खुल जाएगी। जो 8 साल से लगे हुए थे, मौका नहीं मिल रहा था उनको, ठीक है, उनके लिए। परंतु भैया इसमें फॉर्म भी काफ़ी पड़ते हैं, क्योंकि आपका मुरादाबाद, आपका कानपुर, आपका इलाहाबाद, आपका लखनऊ, ठीक है, सारी जगह जो बड़ी बड़ी सिटी में भी अब शॉर्ट हैंड होती है, सब शॉर्ट हैंड करते हैं। मगर वैकेंसी शॉर्ट हैंड के अनुसार ये देखा जाए तो कम है। परंतु जहाँ जिसका कहीं गुजारा ना, तो वो उसका गुजारा यहाँ हो सकता है, ऐसा मान लो। ठीक है, फिर बच्चे क्या है कि इसमें बहुत मेहनत करते हैं। स्टेनो के लिए शॉर्ट हैंड जो है दूसरे के हाथ में होती है, पता नहीं कैसे बोलते हैं। टाइपिंग जो होती है वो अपने हाथ में होती है। 165 वालों के लिए मौका ज़्यादा है, क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा है। और सीआईएसएफ की नौकरी तो ऐसा मान लो जैसे पुलिस की नौकरी कर रहे हो आप, बड़ी अच्छी नौकरी है। बीएसएफ की नौकरी बढ़िया नौकरी है इसमें। और हेड कांस्टेबल की तो कोई सी भी हो, सबके लिए मोस्ट है, बढ़िया है। इसमें ना आपको सरहद पर जाना है, दुश्मन से सीना अड़ाना है। ठीक है, आपको मिनिस्टर का काम है दफ्तर में बैठ के काम करना है। हाँ, कभी ज़रूरत पड़ती है तो जाना पड़ जाता है, ट्रेनिंग के दौरान, कोर्स के दौरान, ठीक है, जाना पड़ता रहता है। तो ये थी वैकेंसी। ठीक है, जैसे भी कोई बात आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। कोई भी बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप जो है कमेंट्स कर सकते हो। ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलती है, एससी वाले और एसटी वाले को 5 वर्ष की छूट मिलती है, एक्स सर्विसमैन वालों को भी छुट्टी 5 वर्ष की मिलती है शायद। ठीक है, और जो फुल नोटिफिकेशन आएगा जब हम बात कर देंगे। तो ये जो है बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आपके लिए। ठीक है भाई, तो चलिए जैसी कोई जानकारी मिलती है आपको जरूर कराते हैं। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।